अकेले रहने की ताकत। खुद को सबसे अच्छी तरह से जानना अकेले में ही मुमकिन है। मैं सबसे अच्छा तब होता हूं जब मैं अकेला होता हूं। जब मैं अकेला होता हूं, शांत होता हूं, तब मेरा मन अपने आप ढंग से चलता है। कोई शोर नहीं होता, जैसे रोजाना जिंदगी में होता है। ऐसे में मुझे सब साफ दिखाई देता है। दुनिया के भटकावे के बिना मैं शांति से सोच सकता हूं, बिना किसी रुकावट के। कोई उलझन नहीं होती, न मन में न दिल में, और गहरी सोच के लिए जगह बनती है। उलझन दूर होती है और शांति छा जाती है। यह शांति बस चुप्पी नहीं है, यह कुछ और गहरा है, एक अंदरूनी सुकून। मैं अपनी जिंदगी को देख सकता हूं, ईमानदारी से सोच सकता हूं और उन सीखों को समझ सकता हूं जो शायद लोगों से मिलने जुलने में छूट गई। इसी सोच विचार में मैं बेहतर बनता हूं, क्योंकि असली तरक्की बाहरी तारीफ से नहीं बल्कि अंदरूनी एहसास से आती है। जब मैं अकेला होता हूं तो मैं खुद को जवाबदेह ठहरा सकता हूं, जो दूसरों के सामने मुश्किल होता है। अकेले में मेरी रेस खुद से होती है। यह किसी और को हराने की रेस नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की चुनौती है। यहीं पर रचनात्मकता और नए विचारों के बीज बोए जाते हैं। मेरी कल्पना शक्ति बढ़ती है और मैं पहले से कहीं ज्यादा आगे की योजना बना सकता हूं। दूसरों की राय के बिना मैं चीजों को और साफ देख पाता हूं। विचारों की स्पष्टता जो सामने आती है, वह इस बात तक सीमित नहीं है कि समाज क्या संभव समझता है, बल्कि मैं अपने मन की असीम क्षमता का पता लगा सकता हूं। अकेले होने का एक सबसे बड़ा तोहफा है तुलना से आजादी। न ईर्ष्या करने की जरूरत, न मुकाबला करने की, न यह साबित करने की कि मेरी कमीज आपसे ज्यादा साफ है। बात सफा से थे। दूसरों के साथ हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हमें शायद एहसास न हो, लेकिन ये खामोश तुलनाएं हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं। अकेले मैं तुलना के चक्र से मुक्त हूं, बाहरी उपलब्धियों से अपनी कीमत साबित करने के दबाव से मुक्त हूं। इसके बजाय मैं अपने असली रूप में हूं, बिना बनावट के, बिना माप के, बिना दबाव के। अकेलापन मुझे अपनी पसंद की कल्पनाओं में खो जाने की आजादी देता है। मैं अपने मन के परिदृश्यों में घूम सकता हूं, दूर दूर तक, बिना किसी के फैसले या उम्मीदों के बंधन के। यहीं पर मुझे सच्ची मुक्ति मिलती है। तलाशने की आजादी, सपने देखने की आजादी, बिना किसी डर या रोक टोक के संभावनाओं की कल्पना करने की आजादी। मैं अपनी इच्छाओं और जिज्ञासाओं को अपनाने के लिए स्वतंत्र हूं, उनका पीछा करने के लिए जहां भी वे ले जाएं, यह जानते हुए कि कोई भी मेरी यात्रा की आलोचना करने के लिए नहीं देख रहा है। इन पलों में मैं अपने रचयिता के साथ आमने सामने होता हूं। अकेलापन ध्यान का एक रूप बन जाता है, एक पवित्र समय जब मैं अपने अस्तित्व के स्रोत से जुड़ सकता हूं। यह उन शांत क्षणों में है जब मैं अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकता हूं, उस सूक्ष्म मार्गदर्शन के लिए जो अक्सर जीवन की व्यस्तता से डूब जाता है। अकेले में ध्यान मुझे मेरे गहरे मूल्यों और सच्चाइयों के साथ जोड़ता है, यह जानने के लिए कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जुड़ाव के इन क्षणों में मुझे न केवल खुद के साथ बल्कि अपने आसपास की दुनिया के साथ शांति मिलती है। अकेलापन मुझे चीजों को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। दूसरों के प्रभाव से दूर मैं परिस्थितियों और लोगों को उनके असली रूप में देख पाता हूं, बिना किसी पक्षपात के। मैं अपने विचारों और कार्यों का अधिक ईमानदारी से आकलन कर सकता हूं। अकेले मैं अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हूं, दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हूं। यह समय मुझे दुनिया के साथ अगली मुलाकात के लिए तैयार करता है, मुझे और अधिक विचारशील, अधिक संयमित और अपने आसपास के लोगों के साथ सार्थक रूप से बातचीत करने के लिए तैयार करता है। इस स्थिति में मैं खुद को भी देख पाता हूं, बनावट की उन परतों के माध्यम से जिन्हें हम अक्सर सामाजिक परिवेश में पहनते हैं। हम सभी जीवन में भूमिकाएं निभाते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चेहरे लगाते हैं, लेकिन अकेलापन उन परतों को दूर कर देता है। यह मुझे मेरे असली रूप का सामना करने के लिए मजबूर करता है।
मेरी कमजोरियों और खामियों का सामना करने के लिए। यह आत्म जागरूकता विनम्र और सशक्त दोनों है। जब मैं अकेलेपन से बाहर निकलता हूं तो मैं अधिक प्रामाणिक, अधिक केंद्रित और अधिक अपने साथ जुड़ा हुआ होता हूं। अकेले होना दूसरों से बचना नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर तरीके से मिलने की तैयारी है। अकेलेपन में ही मैं उस आंतरिक शक्ति और स्पष्टता का निर्माण करता हूं जो दुनिया के साथ अधिक सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए आवश्यक है। मैं और अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और दूसरों के अनुभवों के लिए तैयार होता हूं, क्योंकि मैंने पहले खुद को समझने के लिए जगह बनाई है। तो मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। यह आपकी कंपनी को अस्वीकार नहीं है, बल्कि मेरे अपने अस्तित्व की गहराई में एक यात्रा है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा, तरोताजा, जमीनी स्तर पर और प्रामाणिकता और शांति से आपसे जुड़ने के लिए तैयार। शांति में मैंने अपना केंद्र पाया है और उस केंद्र से मैं दुनिया में वापस लौट सकता हूं, इसे आपके साथ साझा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार। ऐसे ही अच्छे विचारों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।